अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे, जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई और उन्होंने गुप्त अंधेरे में अपने अल्लाह पर तवक्कल रखा। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी जिनको समंदर में डाल दिया गया और फिर उनको एक बहुत बड़ी मछली ने निकल लिया। आखिर आप अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम को 40 रोज तक मछली के पेट में रहना पड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी। इन पर अज़ाब इलाही किस शक्ल में आया और फिर वो अज़ाब इलाही कैसे टल गया, उसकी क्या वजह थी। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको मछली के पेट से निकाल दिया और समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। इस दुआ की फजीलत ये है कि इस दुआ को जो भी इंसान किसी मुश्किल में पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को दूर कर देगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया था। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र 6 सूरतों में आया है, जिनमें सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात और सूरह अंबिया और सूरह फलक में मौजूद है। पहली 4 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और बाकी 2 सूरतों में आपको ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया और बनी इसराइल ही वो कौम है जिन पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल के लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा गया और आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा के लोगों को दीन हक की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी और आप अलैहिस्सलाम पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अहले नैनवा की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा गया। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले नैनवा आप अलैहिस्सलाम की बात को ना मानते और ये कौम हर तरह के गुनाहों और बुराइयों के घटाटोप अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और उन्हें गुनाहों से मना करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक दी मगर कौम ने उनकी एक ना मानी और अपने गुनाहों से बाज ना आई और इस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों में मुब्तला रही। अहले नैनवा की इस सरकशी और मुखालफत ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा के बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया और उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन कैदियों के बारे में भी बात की जिसको उसने कैद कर रखा था। नैनवा का बादशाह आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन हो गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नैनवा की आवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क और बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नैनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम राह रास्त पर आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें लाख समझाया मगर उन्होंने आपकी एक ना मानी और देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनकार करती रही और शिर्क में पड़ी रही। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए और फिर जब उनकी सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर अज़ाब इलाही आने वाला है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अहले नैनवा को बाखबर कर दिया कि अगर तुम लोग
3 दिनों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती को ना छोड़ोगे तो तुम पर इज़ाब इलाही आने को है जो हर चीज को तबाह कर देगा। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाया और कहा, हम तुम्हारे रब के अजाब के मुंतजिर रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपस में मशवरा किया कि आप अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और फिर मशवरे में ये तय पाया कि अगर रात को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में मौजूद रहेंगे तो समझ लो कि कुछ अजाब नहीं आएगा, और अगर आप अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए तो फिर समझ लेना कि अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों ने यकीन कर लिया कि अब कुछ होने वाला है। फिर उन लोगों को यकीन हो चुका था कि अब सब लोग हलाक होने वाले हैं। दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर अल्लाह के हुक्म के बगैर वहाँ से निकल गए थे। वो अजाब इलाही की इत्तला देकर अल्लाह के हुक्म के बगैर ही अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। और जब अजाब के आसार देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा इस्तगफार किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने इस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उनके इस्तगफार करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। फिर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना सारा साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। कश्ती वालों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्होंने सोचा कि नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर वहाँ अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल जाना अल्लाह को पसंद न आया, लिहाजा ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से खुद ही कह दिया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। फिर 3 मरतबा कुरा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा आप अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। तब मजबूर होकर उन लोगों ने आपको समंदर में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, और फिर ये भी हुक्म फरमाया कि ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मछली ने अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को मछली के पेट में जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया कि वही का इंतजार किए बगैर वहाँ से निकलना नहीं चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। इस वक्त उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। एक अंधेरा रात का और दूसरा मछली के पेट का और तीसरा समंदर का अंधेरा था। आप अलैहिस्सलाम ने अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यूनुस ने ये कलमात कहे तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे तो फरिश्ते कहने लगे कि ये आवाज़ बहुत दूर दराज से आ रही है, लेकिन कान इससे पहले आशना ज़रूर हैं और ये आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? तो फरिश्तों ने फरमाया कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। तो फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह, मुसीबत के वक्त तू उस पर रहम फरमा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे पर उगल दे। रवायतों के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक मछली के पेट में रहे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इस मछली ने आपको समंदर के किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आप अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसा हो गया था कि जैसे किसी परिंदे का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे, जिसके बाद अल्लाह ताला ने समंदर के किनारे पर एक कद्दू की बेल को उगाया जिसने आप अलैहिस्सलाम पर साया किया।
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو بھیجا جو زمین پر گھاس اور جڑی بوٹیاں چرتی اور صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک دن ساحل کے کنارے پر پہنچ گئی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔